नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राज्य सेवा परीक्षा यानी कि सीजीपीएससी का जो आता है हर साल राज्य सेवा परीक्षा के लिए, स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए, तो 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 13 फरवरी 2022 को यह एग्जाम होना है। इसकी मुख्य परीक्षा इस बार मई में होने की संभावनाएं हैं। डेट दे दिया गया है। अगर ये सही से चलता है तो मुख्य परीक्षा भी अपने समय से 26, 27, 28 और 29 मई को आयोजित की जाएगी। तो पूरा इसी पे बात करेंगे। 1 दिसंबर 2021 से जो है फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। 30 दिसंबर 2021 तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वीडियो अंत तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि हम सिलेबस, आयु सीमा के अलावा आप जो वर्तमान में इतने सारे एग्जाम होने वाले हैं उस पर आप कैसे अपना सामंजस्य बना सकते हो, कैसे तैयारी रख सकते हो, पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल से आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको मिलते रहती है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। कभी भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल एक पॉजिटिव कमेंट डाल दीजिए। कहीं पे आपको लगता है कुछ और जानकारी हमें और डालनी चाहिए तो बिल्कुल वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं एज अ फीडबैक। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए हम बात करते हैं राज्य सेवा परीक्षा 2021 की। तो 13 फरवरी 2022 को एग्जाम होना है, मतलब आपके पास 2.5 महीने से भी कम समय है। तो अब इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, इस पर पूरा हम जो है आपको बताएंगे। आप ऐसा नहीं है कि उसको आप फॉलो करके ही पोस्ट ले लोगे, ऐसा नहीं है। वो आपके मेहनत पर, आपके डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। पर 2.5 महीने में आप कैसे एक सही रणनीति अपना सकते हैं, और अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा हम इस पर लोगों के जो हमारे व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी हमको जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन हमसे किया जाता है या भेजा जाता है, उसके आधार पे पूरा ये वीडियो हम जो है लेके आए। थोड़ा सा हम जो है नोटिफिकेशन की बातें और देख लेते हैं। जैसे डीसी के आपको 15 पोस्ट मिलेंगे, डीएसपी के 30 पोस्ट है, उसके अलावा लेखा सेवा के भी काफी पोस्ट है, नायब तहसीलदार के 30 पोस्ट है, मतलब टोटल 171 पद हैं। अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको मेंशन दिखेगा, अलग अलग कैटेगरी के लिए बटा रहता है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि 171 कभी भी बढ़ सकता है। आपको टारगेट जरूर रह के जाना है 171 पर ये पोस्ट कभी भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए। तो चलिए ये पूरा देख सकते हैं आप, आपको मिल जाएगा सीजीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे डला हुआ है। चैनल पे जुड़िएगा, चैट बॉक्स पे जो है केवल चैट के लिए ऑप्शन है ताकि आप डिस्कशन कर सके। लेकिन चैनल पे आप जुड़ते हैं तो चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे नोट्स हो, चाहे कोई भी चीजें हो, सारी वहां पे आपको मिल जाएगी। एज इट इज पहले से जो रहती है वो भी मिल जाती हैं। बात करते हैं थोड़ा सा हम तो पद, ऊंचाई और सीना, ये दोनों चीजों को देख लेते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं एक एवरेज बता रही हूं। अगर आप जैसे पुलिस वाला जो चीजें हैं या निरीक्षक वाली चीजें हैं या पुलिस अधीक्षक वाली जो भी चीजें हैं, मतलब ऐसे समझ लीजिए जो कि गृह विभाग, गृह एवं जेल विभाग से संबंधित है, वहां पे ऊंचाई और सीना इसका महत्व होता है। जैसे ऊंचाई पुरुष महिला, सीना केवल पुरुष के लिए मांगता है, एसीएफ है जो महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी मांगता है, पर यहाँ पे केवल पुरुष के लिए आपको मांगेगा। तो ऊंचाई में एक एवरेज बताती हूं आपको। हो सकता है आपको ये अभी काम ना आए, आप कब काम आएगा, आपको जब इंटरव्यू देने के समय आप प्रेफरेंस तय करोगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हमारा जो ऊंचाई है या सीना का यहाँ पे मानदंड मांगा जाता है। तो सीजीपीएससी भी किसी किसी पोस्ट के लिए ये मापदंड रखा हुआ, जैसे उप अधीक्षक पुलिस है, जिला आबकारी अधिकारी है, सहायक जेल अधीक्षक है, उसके अलावा जिला सेनानी अधीक्षक, जिला से जो है जेल वाला, और आबकारी उप निरीक्षक, ये कुछ पोस्ट है, 6 पोस्ट। इन पर ऊंचाई और सीना का मापदंड दिया हुआ है। ये पूरा आप पढ़ सकते हो, पर मैं एक एवरेज बताती हूँ। पुरुष के लिए 168 और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई है तो वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सीना का यहाँ पे आता है तो 84 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए होना चाहिए, फुलाने पे 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप 84 और 89 है ये फुलाने और बिना फुलाए पे, यानी कि 5 सेंटीमीटर का ये विस्तार है। महिलाओं के लिए नहीं दिया जाता, पर इसी प्रकार बाकी में भी है। तो एक एवरेज मैं बता रही हूँ, इस एवरेज को आप मान के चले। अगर आप इतना क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो सारी चीजों में आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी चीजों को आप पूरा पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से। मैं डायरेक्ट फोकस करती हूँ यहाँ पे। आवेदन का शुल्क भी देख लीजिए। आप स्थानीय मूल निवासी हैं तो 300 रुपए लगेगा। एसटी, एससी, ओबीसी और निःशक्त जन को, सामान्य वर्ग या बाहर वाले हैं तो आपको यहाँ पे 400 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये आवेदन की शुल्क है। इसी के साथ एज को याद रखिएगा।
एज लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डीएसपी के पोस्ट के लिए करते हैं तो 21 से 28 वर्ष ये मान्यता देता है। आप पढ़ सकते हैं कंडिकाओं पे, और इस पर अधिकतम अगर किसी भी छूट को भी मिलाया जाए तो अधिकतम 5 वर्ष और होगा। जैसे मूल निवासी का हो गया या किसी और प्रकार की छूट मिली तो ये मान के चलिए 33 वर्ष को, ये 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहता है। आप कंडिका को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे इसका एज लिमिटेशन का। बाकी चीजों की बात करें, बाकी सभी पोस्ट के लिए तो 21 वर्ष से लेकर आपका 35 देता है। मूल निवासी हो तो 5 साल का और छूट मिलेगा, यानी कि 40 वर्ष का देगा। कुछ और छूट जैसे एसटी एससी निःशक्त जन को कभी कभी मिलते हैं तो उसको मिला के 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको 45 वर्ष से नीचे ही रहना है, तभी आप इस पेपर को दे सकते हो। ये पहली चीज हुई। इसमें आप दूसरी चीज ये भी ध्यान रखेंगे, अभी जैसे ये स्टेट सर्विस एग्जाम कब का है, 2021 का है, यानी कि 1 जनवरी 2021 यहां से आपकी आयु की गणना होगी। तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आपको 21 साल पूर्ण होना अत्यावश्यक है। अगर आप 21 साल पूर्ण नहीं किए हो तो आप ये पेपर के लिए एलिजिबल नहीं हो। बिल्कुल ध्यान रखेगा, कोई मतलब नहीं है आपका एज बढ़ा के भी आप डालते हो तो, क्योंकि आपका कोई मतलब नहीं होगा एग्जाम देने का, केवल आपका पैसा खर्चा होगा। तो अच्छे से अभी तैयारी करिए। जिन लोग अंडर एज है आपके काम का है, नेक्स्ट ईयर आपको देने को मिलेगा, आपको हड़बड़ाना नहीं, अच्छे से तैयारी करना है। तो ये एज लिमिटेशन का है, आप इसको देख सकते हैं। मूल निवासी होना अनिवार्य है ऐसा नहीं है, मूल निवासी के अलावा बाहर के लोग भी हमारे यहाँ देते हैं, पर मूल निवासियों के लिए जो छूटे हैं या जो पोस्ट है वो एक तरीके से रिजर्व रहते हैं। बात करते हैं अब सीधा हम सिलेबस पर। तो देखिए अभी व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, इसलिए लोगों को का जो व्हाट्सएप है या मैसेज के थ्रू या किसी भी थ्रू हमसे संपर्क कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनको तैयारी कैसे करना चाहिए, उनको प्रॉब्लम जो हो रही है या बहुत सारे एग्जाम्स आ गए हैं तो कैसे किसको देखे किसको ना देखे, बहुत लोगों के मन में डाउट है। कुछ लोग पहली बार दे रहे हैं तो उनके मन में तो और ज्यादा डाउट है, हम पहली बार कौन से एग्जाम को फॉलो करें, किसको क्या करें। तो वैसे ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, राज्य सेवा परीक्षा के लिए एलिजिबल है। शर्तें यह है कि 2021 का 1 जनवरी 2021 की स्थिति में उसको 21 वर्ष होना आवश्यक है। अधिकतम सीमा मैंने बता दिया है, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। तो आप कोई भी लेवल के ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी हो, आप सभी तरीके से इसमें एलिजिबल है पेपर देने के लिए। इसलिए ऐसा पोस्ट है जिसको साल भर लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए ये बराबर का अधिकार देता है। संवैधानिक पद है हमारा, एक प्रकार से देखोगे पीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो ये संविधान को जो बराबरी का अधिकार है उसके अनुसार ये पूरा चलता है। समझ लीजिए, सबके सब आप देख सकते हैं। चलिए ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, सीधा आते हैं बात पर। राज्य सेवा जो परीक्षा है, वैसे देखोगे आप स्टेट सर्विस 3 लेवल पे होता है। अगर आपको नहीं पता है तो भी सुन लीजिए, पता है तो भी सुन लीजिए। पहला लेवल होता है जब प्री होता है, प्री यानी कि प्रीलिम्स होगा। यहां से जब चयन करके आओगे आपको देना पड़ेगा मेंस। जब आप मेंस से चयन करके जाते हो तब आपको क्या देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये 3 लेवल पे होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है पर 3 लेवल पे होता है। आपको अधिकारी बनना है तो आपको हर लेवल पे वो परखेगा कि आप किस लेवल के लायक हो या नहीं हो, या आप आगे जाने लायक हो या नहीं हो। जब इंटरव्यू आप दे लेते हो तो कुछ लोग जो है पुलिस वाले जो पद रहते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनको फिर बाद में मेजरमेंट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। तो बात की बात है। अब जैसे आपको तैयारी करना है, आपको पता है व्यापम ने जो है धड़ाधड़ पोस्ट निकाली हुई है और यहाँ पे फंस गया क्या, आपका राज्य सेवा परीक्षा। आप तैयारी कैसे करोगे, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले फोकस करिए आप प्री पे, केवल प्री पे 2 महीने फोकस करिए। लेकिन प्री के उन सारे सब्जेक्ट पर जो आपको मेंस में काम आएंगे या इंटरव्यू में काम आएंगे, डिटेल इतना पढ़िए कि आपको मेंस में उन सब्जेक्ट को छूने की भी आवश्यकता ना हो। वहां पे केवल आपको अन्य जो सब्जेक्ट जो प्री में नहीं पढ़ते, समाज शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र जैसे, लोक प्रशासन जैसे सब्जेक्ट हो गया, या इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो खैर व्यापम में भी आप पढ़ते हो, पर ऐसे सब्जेक्ट जो बाद में थोड़े अलग टाइप के लेवल के जो जुड़ते हैं, केवल उस पर फोकस करें और राइटिंग प्रैक्टिस करें, वही आपके लिए बच जाए। इससे अच्छा है कि आप प्री दिलाते समय सारे चीजों को डिटेल में अभी से पढ़ लीजिए, ताकि आपको मेंस के टाइम में जो कम समय दिया है वहां पे भी आपको तैयारी करने में परेशानी ना हो। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा प्री के बारे में। प्री जो है सामान्य अध्ययन होता है इसमें, और एक पेपर होता है आपका योग्यता परीक्षा। 2 पेपर होता है, 2 पेपर में 100 नंबर का ये पेपर है। अगर बात करें दोनों पेपर की, प्रत्येक जो पेपर रहते हैं हमारे, अगर आप देखोगे तो 50 अंक माना जाता है सामान्य अध्ययन का रहता है, 50 अंक माना जाता है छत्तीसगढ़ का रहता है।
पेपर 1 की बात कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 अंक रहते हैं। यदि आप गलत करते हो तो 1/3 अंक आपके काट दिए जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम बहुतों के साथ ये दिक्कत हुआ था। सभी ने, बहुत सारे लोगों का ये लाइफ जो है थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, तो ये माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। रही बात दूसरे पेपर की, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 2 घंटे की अवधि रहती है, बाकायदा 9 नंबर रहता है प्रत्येक क्वेश्चन का। यहाँ पे भी 1/3 अंक काटे जाते हैं। लेकिन अंतर यह है कि आपको सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर है, यानी कि आपका जो जीएस है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है किसके बजाय, पेपर 2 के बजाय। पेपर 2 योग्यता परीक्षा, जहां पे आपको केवल क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। यदि आप जनरल हो तो आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आप जो है ST SC OBC में हो तो 23% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये परसेंट में बता रही हूँ, मतलब 33 दूनी 66 नंबर, 23 दूनी 46 नंबर, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो आपको मान के चलिए आपको 33 एग्जैक्ट सही करना आवश्यक है और 23 एग्जैक्ट करना आवश्यक है अगर आप कैटेगरी पे हो। लेकिन आपको इस 23 और 33 के पछड़े में ना पढ़ के कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप कर सको, इतना अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि आप सेफ जोन में रहो। पहला जो है मूल्यांकन पेपर 2 का होगा, अगर आप उसमें निकलते हो तभी आपका पेपर 1 चेक होगा। चाहे आप कितना भी अच्छा पेपर 1 को बनाए रहो, अगर आप पेपर 2 में फेल हो गए तो आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे आती है, सामान्य अध्ययन के साथ साथ हम व्यापम की तैयारी कैसे करें। तो 2 चीजें मैं जो बता रही हूँ उस पर बिल्कुल फोकस करिएगा। अगर व्यापम को आप CGPSC से तुलना करें, 2 चीजों का केवल अंतर दिखेगा। पहली है इंग्लिश लैंग्वेज की, और दूसरी जो रहती है आपकी एक कंप्यूटर की, जो बोल सकते हो। ये 2 चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सेम टू सेम आपका पेपर 1 पेपर 2 मिला के आप राज्य सेवा में पढ़ते हो। तो मेरी एक सलाह है आप सभी को, जो दोनों में कॉमन है, जैसे छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना आवश्यक है, चाहे आप इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, उसके अलावा आपका जो समसामयिकी है, उसके अलावा विज्ञान के जो पोर्शन है उसको आप पहले कर लीजिए। इससे फायदा आपका ये हो सकता है कि आपको दोनों में जो कॉमन है वो पहले पढ़ लिए, आपने पेपर भी दिला लिया। जब आपका समय बच गया उसमें फिर बाकी चीजों को पढ़िए जो आपके काम का हो सकता है CGPSC में। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बता देती हूँ थोड़ा सिलेबस को। भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, प्रौद्योगिकी है, विज्ञान है, कला साहित्य संस्कृति है, खेल एवं समसामयिक घटनाएं है, पर्यावरण है। ये सामान्य अध्ययन जो 50 नंबर के आपके कवर करते हैं। दूसरा पार्ट केवल छत्तीसगढ़ का रहता है, तो समझ लीजिए चाहे जनजाति हो, लोक कला, कल्चर हो, पूरा तरीके से जो भूगोल हो, चाहे जलवायु हो, कृषि हो, उसके अलावा आपका जल संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, हर चीज, प्रशासनिक ढांचा हो, स्थानीय स्वशासन हो, समसामयिक घटनाएं हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, हर चीज को आपको पढ़ना है, जो आपका 50 नंबर कवर करेगा। ये दोनों ही 50 नंबर मिलाकर आप एवरेज मान सकते हो व्यापम में, यानी कि ये 100 नंबर मान के आप एवरेज मान सकते हो, आपका 50 नंबर व्यापम कवर करेगा। तो यहां से आप दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। रही बात दूसरे पेपर की, जहां पे अगर आप CGPSC की करते हैं तो सबसे पहले फोकस करिएगा हिंदी पे, फिर आप करिएगा छत्तीसगढ़ी पे। ये दोनों लैंग्वेज को अगर आप करते हो, हिंदी और छत्तीसगढ़ी को, तो ये याद रखिएगा इन दोनों को मिला के आपके 35 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। यहाँ पे आप क्वालिफाई करने का एक लेवल पे आ जाते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपसे सभी क्वेश्चन बने। उसके बाद 3rd नंबर पे आपको मैथ्स को बिल्कुल ध्यान रखना है। मैथ्स और रीजनिंग क्या है, ये आपको क्वालिफाई करने में जो है हेल्प करेंगे। उसके अलावा ये जो मैथ्स रीजनिंग है, अगर आप व्यापम में भी फोकस कर रहे हैं तो पहले आप इसको प्रेफरेंस दीजिए। आप मैथ्स रीजनिंग अच्छे से बनाइए, जो एवरेज इन 45 से 50 क्वेश्चन जो है कवर करता है व्यापम में। तो आपको दोनों की तैयारी अगर करना है तो मैथ्स रीजनिंग को पहले पेपर 2 का पढ़ लीजिए, और पेपर 1 का दोनों ही, जो भाग 1 और भाग 2 होता है, चाहे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान हो या टोटल सामान्य ज्ञान, इसको भी कर लीजिए। अब रही बात आती है कंप्यूटर की और इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में आप कितना भी पढ़ लें, वोकैबुलरी पोर्शन उन्हीं लोगों से बनता है जो बचपन से इंग्लिश में होशियार हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो। अगर आप हिंदी मीडियम के एवरेज बच्चे हैं तो आप जो ग्रामर पोर्शन है, चाहे नरेशन हो, प्रीपोजिशन हो, वॉइस हो, टेंस हो, ये सारी चीजों को ज्यादा जो है आप पढ़ के रखिए, जिससे आप इंग्लिश में कम से कम कुछ क्वेश्चन तो बना सकें।
दूसरा चीज आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लिए आप कर सकते हैं कुछ जो है अच्छे बुक्स आते हैं वहां से पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल की बुक्स पढ़ सकते हैं। दूसरी चीजें जितना हो सके सॉल्व पेपर को बनाइए, एमसीक्यू करिए। हमारे यहाँ जो एमसीक्यू कराते हैं उस पर जुड़िए। इससे क्या फायदा होगा आपको, आप एमसीक्यू करोगे वो एज इट इज कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, ये फायदा कर सकता है। तो हम इसके लिए पूरा एमसीक्यू भी ला देंगे आप लोगों के लिए, ताकि व्यापम में आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, वहां से आपका कवर हो जाए और आप रेगुलर उस पर जुड़िएगा, लाइव में अपना प्रैक्टिस करिएगा और यहां से आप प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ताकि व्यापम में चाहे आप हमारे साथ जुड़कर 1 घंटा जो समय देते हैं आप उसके बदले पीएससी के लिए पढ़ पाएंगे। तो इंग्लिश का, कंप्यूटर का हम बिल्कुल लाने का प्रयास करेंगे, करंट अफेयर का भी बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आप जो है ये दोनों रणनीति को बिल्कुल फॉलो करिए, आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। आप कॉमन सब्जेक्ट को, बड़े बड़े सब्जेक्ट को पहले कर लिए, जो दोनों में है बिल्कुल उसको आप पहले करिए, तभी आप व्यापम के भी निकाल सकते हो। और इन फ्यूचर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप पीएससी में भी जरूर निकालेंगे प्री, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करना है, पर पेपर 2 को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पेपर 2 आपको क्वालिफाई कराएगा। साथ ही व्यापम की भी तैयारी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। पेपर 2 में एक लास्ट आता है जो संचार कौशल, पारस्परिक कौशल की आती है। बहुत सारे लोगों से वो नहीं बनता है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, यदि आप इस पे ना जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको केवल क्वालिफिकेशन मार्क्स हासिल करने हैं। इससे आपका काम बन जा रहा है, तो ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में आप पीछे नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपको गलती नहीं करनी है। आप एक गलती आपको बाहर कर देती है, फिर आपको पछताना बहुत ज्यादा पड़ सकता है। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। थोड़ा सा बात करते हो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा डर होगा। तो आप बच्चे, जो भी बच्चा दे रहा है या जो भी कैंडिडेट दे रहा है, सबसे पहले आप सीजी पूरा पढ़ लो। सीजी पढ़ने के साथ साथ आप जो है कुछ बड़े सब्जेक्ट जैसे संविधान हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, समसामयिक घटनाएं हो गया, ये सारी चीजों को आप पहले पढ़ लो। सेम सेकंड पेपर पे हिंदी और छत्तीसगढ़ी को पहले पढ़ लो, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ लो, बाद में टाइम बचता है तो मैथ्स पढ़ लो। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आप इतना पढ़ के जाओ, पहले पढ़ ले, उतना को कवर करो। आपके पास जब समय बचता है तब फिर आप कला, विज्ञान, संस्कृति, ये सारी चीजों को देखो। तो उसमें क्या है, आप एक एवरेज जो होना चाहिए, जितना कम से कम प्री क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, उस लेवल तक कम से कम पहले बन जाओ। उसके बाद एक्स्ट्रा को पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि पहली बार में पढ़ने वाले इसको पढ़ूं, उसको पढ़ूं, उसको पढ़ूं में गलती करते हैं। तो आपको इस गलतियों से बचना है, तभी आप पहली बार में जो है ये एक प्रकार से प्री जो है क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने किया हुआ है, इसलिए मुझे इस पे पता है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये बहुत सारी माइंड पे आते रहते हैं थॉट, और उसके जब आप एग्जाम दे के आओगे तो और ज्यादा आपको प्रेशर आ जाता है। सेम एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं चीजों को, इसलिए मैं इसमें आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप दोनों पेपर को देखिए, पेपर 1, पेपर 2 को, पर पहले आप बड़े सब्जेक्ट को करना शुरू करिए। अगर आप पहली बार देते हैं, अगर आप 2 बार 3 बार दे चुके हैं, तो आप जो है दोनों पेपर को सामान्य रूप से ले सकते हैं, क्योंकि आपको व्यापम भी देना है तो मैथ्स वहां पे काम आएगा। चलिए, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगी। कोई और दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। कुछ और चीजें जो चाहिए होगी जानकारी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वहां पे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए हमारे साथ, बिल्कुल आगे चल के नोट्स हो, एमसीक्यूज हो, सारी जानकारी वहां पे मिलते रहेगी। अब हम जो है थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं और हमारी बैचेस भी लगभग कंप्लीट हो गई है एक टाइम की, तो अब हम जरूर जल्दी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी बहाने आपको जो है बहुत ज्यादा वीडियो और भी आते रहेंगे, एमसीक्यू के जो है जानकारी आती रहेगी। बिल्कुल जुड़िएगा आप फेसबुक में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आपको जुड़ना जुड़ जाइए। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी टेलीग्राम पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। पहले से जो चीजें मौजूद रहती है वो आपको मिल जाती है। दूसरी, आप जो है वहां पे एमसीक्यू फॉर्मेट पे आपको क्विज भी मिल जाते हैं, तो ज्यादा फायदा रहता है। बिल्कुल आप टेलीग्राम पे जुड़िए। चलिए, अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।